भगवत मार्ग के पथिक है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अचानक दृष्टि पड़े और स्त्रियों की तरफ दृष्टि दिखाई दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, चाहे बाहर के हो चाहे यहां के हो। हजारों अनंत नेत्र वाले भगवान के तुम दास हो, ये कौन सी चाल है जो आगे पीछे देखना, अगल बगल देखना। जो अपने कल्याण का निश्चय करके भगवत मार्ग में चला है, ये असावधानी हटा दीजिए, नहीं इतने बड़े दिग्गज काम क्रोधों को परास्त कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं, भगवत कृपा से होती है। ये जो ताक झांको वाली वृत्ति है, इसको शासन में रखो अपने नेत्र इंद्रियों को। सिद्धांत के विपरीत चलोगे तो ऐसे फिसलोगे कि कोई पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। सिद्धांत से चलोगे तो जो फिसलने वाला मार्ग है वही तुम्हें आगे बढ़ा देगा। ये भागवतिक अध्यात्म मार्ग है। बहुत चुभता है जब अचानक दृष्टि पड़ती है और कोई भी साधक आगे पीछे माता बहनों की तरफ देखते नजर आता है, तो लगता है ये अपना सर्वनाश करने का उपाय कर रहा है। जो चाहे आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभगति शुभनाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद किनाई। जैसे चौथ का चंद्रमा देखा तो कलंक लगी जाएगा। यदि सुजस चाहते हो, सुगति चाहते हो, सुंदर मति चाहते हो, भगवत आराधन करना चाहते हो, तो ये चंचल नेत्रों को शासन में रखने का स्वभाव बनाओ। मार्ग में चलते हुए या समाज में बैठे हुए जिस लक्ष्य में हो उसी का चिंतन, झुके हुए नेत्र होने चाहिए। ये जो दंडता दिखाई देती है, इधर उधर गर्दन घुमाना, इधर देखना उधर देखना, पतन में सेकंड लगता है, चढ़ने में जन्म के जन्म लगते हैं, ध्यान रखना। अध्यात्म की ऊंचाई में चढ़ने में जन्म के जन्म लगते हैं, भ्रष्ट होने में सेकंड लगता है। बस संकल्प बना कि गए। बहुत चुभता है। हम काम है हृदय में, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, इनसे लड़ने के लिए साधन मार्ग में आए हैं। सावधान, नाशाग्र दृष्टि साधक की होनी चाहिए। मंत्र चल रहा है या श्रवणेन्द्रिय के द्वारा शास्त्र सिद्धांत भगवत रस लीलाओं का पान करते हुए उनमें डूब रहे। ये कौन सी वृत्ति है? पीछे कौन बैठा है, बगल में कौन बैठा है, इधर देखना उधर देखना। बिल्कुल स्वभाव छोड़ दीजिए। ये स्वभाव परमार्थ की तो बात जाने दो, स्वार्थ में भी जीने लायक नहीं रखेगा। तुम स्वयं अपने आप में जलोगे। ये दुर्वासनाएं अग्नि हैं, वो तुम्हें स्वयं जलाती रहेंगी। उत्तीर्य विष्णु मायामपि वनिता या मविश्वसन प्राज्ञ। यदि तुम अपनी बुद्धि को भगवत मार्ग में लगाना चाहते हो तो श्री जी की सखियां हैं। ये श्रीधाम वृंदावन है। चराचर जगत में दैवी शक्ति के रूप में देखो, पर वृंदावन आए हो तो बहुत सावधान। ये लाडली की प्रिय सखियां हैं, इनके चरणों को देखो, प्रणाम करो। बस बार बार इधर उधर गर्दन हिलाना बड़ा भारी पड़ जाएगा। धाम छूट जाएगा, नाम छूट जाएगा, बचा क्या फिर? क्या बचा? वासना वैसे ही सर्वनाश कर रही है। उपासना छूट गई तो वासना ही वासना तो रह गई। ये भगवान हरि की प्रबल माया सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुणों का विस्तार करते हुए सबको ठग रही है। अगर बच पाया है तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। केवल मेरे चरणों का आश्रय ले लो। श्री गोविंद कह रहे, ठाकुर जी कह रहे,
केवल मेरे चरणों का आश्रय ले लो। कैसे साधक हो? जहां मन आया वहां तुम्हारी नेत्रेंद्री जा रही, जो मन आया श्रवणेंद्री से सुन रहे, जो मन आया वाक्येंद्री से। ये क्या है? साधना हो रही। फिर जब वेश को गालियां मिलती हैं तो सब ऐसे, गुरु को गाली, इष्ट को गाली, संत जनों को गालियां। हे सत्संगी है, देखो ये बैरागी है, बहुत सावधान। इन दुष्ट इंद्रियों पर शासन करने का अवसर हमें दिया है भगवान ने। इनको स्वतंत्र छोड़ने का, इनको मनमानी आचरण करने का नहीं दिया है। साधु होके या भक्त होकर, वैष्णव होकर, भगवत मार्ग के पथिक होकर इंद्रियों को ऐसे मत छोड़ो, बहुत शासन में रखो। प्राज्ञः, तभी तुम्हारी बुद्धि वास्तविक सतमार्ग को जान पाएगी। तद्भय चकिता सततम निवसति वृंदावनेति निर्विण्णः। इस बात से भयभीत रहो कि कहीं मेरे नेत्र दोष दर्शन न कर लें, किसी माई बहन में काम भाव न कर लें। मन है ये सदैव प्रकृति की तरफ 5 ज्ञानेंद्रियों को लेकर विचरता रहता है। अगर इसको हम परमात्मा की तरफ मोड़ दें तो योगी, ज्ञानी, भगत, बैरागी, नहीं तो विषयी। मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति, ये स्वभाव है। अगर इसको बदला नहीं तो फिर विषयी, चाहे जो वेश रख लो, पीला ओढ़ो, लाल ओढ़ो, काला ओढ़ो, नीला ओढ़ो, हरा पीला, जो भी इस शरीर के वस्त्र हैं, इनसे हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। यदि आप अपने हृदय का परिवर्तन नहीं करना चाहते तो हृदय के परिवर्तन के लिए भगवत मार्ग वर्ण किया जाता है। इसलिए कह रहे तद भय चकिता सततम निवसति वृंदावनेति निर्विण्णा। उदास चित्त होके रहो, उदासीनति रही गुसाई, खिन्न चित्त। जब तक श्यामा श्याम के चरणों का स्पर्श नहीं हो जाता तब तक किस बात में खुशी हो, हम किस बात में राजी हो। ये नश्वर सुत धन जायादिषु हरिमाया मयेषु न प्रयासम कुरु पुरुषार्थ शिरोमणि माचिनु वृंदावने स्वयं पतितम। हे भाई, ये स्त्री, पुत्र, धन, यश ये स्वयं हो जाएगा, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे प्रारब्ध में ये सुकृत और दुष्कृत के परिणाम हैं, ये स्वतः आएंगे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, अन मांगे आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पल को। मांगने की भी जरूरत नहीं, जैसे पलकें स्वयं अपना कार्य कर रही, ऐसे शुभ अशुभ कर्म का परिणाम स्वयं आ जाएगा। जैसे तुम्हारे भाग्य में पत्नी लिखी है, पुत्र लिखा है, धन लिखा है, वो आ जाएगा। तुम्हें पुरुषार्थ करना है जो भाग्य में नहीं है। क्या भाग्य में नहीं? कह रहे कुरु पुरुषार्थ शिरोमणि माचिनु वृंदावने स्वयं पतितम। हे वृंदावन धाम, आपके लाडले श्यामा श्याम के चरणों में प्रेम हो जाए और मैं उनके चरणों को पकड़ के लौट जाऊं, अश्रु प्रवाह से उनके चरण प्रक्षालन करूं, ये तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, ये पुरुषार्थ करो, नाम जप करो, गुण लीला गायन, श्रवण, चिंतन, श्री अंग सेवा अर्थात ठाकुर सेवा, श्री जी की सेवा, सावधानी पूर्वक इंद्रियों को, एक एक वृत्तियों को आराध्य देव में लगाओ। कुरु पुरुषार्थ शिरोमणि, ये पुरुषार्थ का शिरोभाग है। चतुर्थ पुरुषार्थ शास्त्रों में कहे गए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पर इनसे ऊपर है। जब इसका अनुभव होता है तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद्वृथा वार्तया।
धर्म अर्थ काम मोक्ष बेकार की बात लगने लगती है जब पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। इसके लिए हमारा जन्म हुआ है। ये और लौकिक सुख तो प्रारब्धानुसार मिल जाएंगे। जैसे आपके पास सब सुविधा है, पत्नी है, धन है, घर है, अब पुत्र भाग्य में नहीं है तो आप प्रयास कर लो, खूब प्रयास कर लो। धन का सुख भाग्य में नहीं आएगा। खूब प्रयास कर लो, पढ़ लिख के बहुत, जो भी तुम्हारे भाग्य में यश वर्धन नहीं तो नहीं होगा यश, लेकिन हमारे भाग्य में भजन भगवत प्राप्ति नहीं। आप पुरुषार्थ करो, अभी नाम जपना शुरू कर दो, भगवद आश्रय, अब तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा। ये धन संपत्ति यश कीर्ति ये तो सब चरणों में अपने आप लुटेगी और परम पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा। ये बात समझ लो। जो तुम्हारे लेख को मिटा दे, अर्थात शुभ अशुभ कर्मों को विध्वंस कर दे, वो महान महिमामयी भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति है। इसलिए तदभय चकिता सततम, सदैव भयभीत रहो इस बात से, कहीं हमारी दृष्टि किसी माता बहन पर काम भाव से न पड़ जाए। बहुत सावधान। यही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। डरते रहो कहीं ये त्रिगुणात्मिका माया की काई में फिसल के बह न जाओ। क्या करो, हर क्षण जिह नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भज न विलंब कर। भगवान के चरणों को पकड़े रहो, अर्थात उनका नाम जप, उनका ध्यान, उनका आश्रय, निकल जाओगे। बहुत दुरंत माया है। अगर ये चंचलता रखोगे, उद्दंडता रखोगे, फिर सावधानी हटी तो फिर परमार्थ में नहीं चल पाओगे। परमार्थ में नहीं चल पाए तो फिर क्या, फिर तो जीवन एकदम ऐसे न वैसे रहे मजरेढो पाछलियो जो करी निर्भाषित। न स्वार्थ के रह गए, न परमार्थ के रह गए, क्या जीवन तुम्हारा। इसलिए सबसे प्रार्थना, सावधान। ये लाडली जी की कृपा से परमार्थ का श्रवण, कथन, चिंतन और चलने का सौभाग्य मिला है कृपा से। आप मत चूको। एक झटके में धाम, गुरु, मंत्र, नाम सब छुड़ा देती माया, एक झटके में। बहुत सावधान। ऐसा ना समझो कि कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। अरे जिसको हम रिझाने चले हैं वो तो देख ही रहा है ना, और उसी से हमारा कार्य है, और वही देख रहा है कि हम उसकी आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं, फिर क्या होगा। इसलिए तद भय चकिता, सावधान। ये भय रखती हुई कहीं कोई मेरी इंद्री, कोई मनोभाव किसी के प्रति गलत ना हो जाए। जब हम भगवत प्राप्ति के लिए चले हैं तो गृहस्थ हैं तो सिर्फ अपनी पत्नी में ही गृहस्थ धर्म का भाव, अन्यत्र पूज्य भाव। आए हो यहां तो सब लाडली का निज परिकर है। अगर यहां दोष दृष्टि की, काम भावना की, वृत्ति की, तो फिर कहां जाके इसको पावन करोगे। तीर्थों में अपराध बन जाए तो तीर्थराज, तीर्थराज में बन जाए तो पुरियां, पुरियों में बन जाए तो धाम, धाम में बन गया तो वज्र की लीक। बहुत सावधान।